नमस्कार, वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जेई मेंस के जो मार्क्स है मैथ में उसे कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्रत्येक चैप्टर का कितना वेटेज है और प्रत्येक चैप्टर्स का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। अगर आपके भी मैथ में 10, 15, 20 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं अभी फिलहाल और अपने मार्क्स को 50 मार्क्स तक बूस्ट करना चाहते हैं, 50 मार्क्स तक ले जाना चाहते हैं, तो ये एनालिसिस आपको मदद करेगा कि आपको कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने चैप्टर्स, टॉपिक्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करके रखा है। ये इस साइड चैप्टर्स लिखा हुआ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है और इस साइड में नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो है वो सेट्स एंड रिलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है वो साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव का जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है नंबर ऑफ सेट्स एंड रिलेशन, इससे नंबर ऑफ सेट्स एंड रिलेशन इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट्स एंड रिलेशंस में। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, एक क्वेश्चन आपको सेट एंड रिलेशन से रहेगा, एक क्वेश्चन रहने वाला है। जो सेकंड चैप्टर है वो लॉग का चैप्टर है, लॉगरिथमिक का। उसमें आपको 0 से 1 क्वेश्चन, मतलब कि हर एक शिफ्ट में क्या होता है ना कि लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो लॉग का क्वेश्चन जो है ना वो मिक्स रहता है क्वाड्रेटिक के साथ, इस तरीके से। तो लॉग से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना वो इन्हीं दो टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन से या फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से। और इसमें हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, किसी किसी शिफ्ट में आ जाएगा लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो तीसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन। ये चारों जो टॉपिक्स हैं इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेटेज अच्छा खासा है, इसमें ना 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी पर शिफ्ट में मिल सकता है आपको। और उसके अलावा कॉमन रूट्स एंड लोकेशन ऑफ रूट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो ऊपर का चारों टॉपिक है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ना हमने जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने हाईलाइट करके रख दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो बॉक्स के अंदर, कलर्ड बॉक्स के अंदर है, वो समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर्स का। इस तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका हो जाएगा। एपी एंड जीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं उसमें, वो आपका पूछा जाएगा। और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक से। और देखो यार इसका वेटेज कितना है, 2 क्वेश्चन, मतलब कि सीक्वेंस एंड सीरीज एंड क्वाड्रेटिक एंड इनइक्वालिटीज़ का 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा इसका। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का भी यार देखो वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो, जनरल टर्म से रिलेटेड, और हो गया तुम्हारा डिविजिबिलिटी कंसेप्ट एंड द रिमाइंडर कंसेप्ट। ये 2 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 हो गया। इसके अलावा मल्टीपल थ्योरम, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर एंड मिडिल टर्म, ये भी क्वेश्चन इसे भी बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों टॉपिक से बनते हैं। तो जिस टॉपिक को हाईलाइट किया गया ना उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना, लेकिन ये सभी पढ़ लेना। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का ही वेटेज लगता है। देखो इसे 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में, ये जितना इस साइड लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये पर शिफ्ट के हिसाब से लिखा गया है कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया वो हो गया सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द 2 और 3 वेरिएबल। देखो मैट्रिक्स इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 3 वेरिएबल जो इक्वेशन दे दिया जाता है और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन है या फिर नॉन रियल सोल्यूशन है। इस तरह से क्वेश्चन जो बनता है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से ही बनता है, इस तरह का क्वेश्चन। और यार उससे ना एक क्वेश्चन आपको जो हाईलाइटेड टॉपिक किया हुआ है ना वो फिक्स रहेगा। आप एक क्वेश्चन आपको इससे फिक्स पूछेगा ही पूछेगा, देख लेना। उसके अलावा भी और जो इसमें टॉपिक्स हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इन सभी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको इससे फिक्स रहेगा और बाकी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें आपको देखो कंडीशनल परमुटेशन, कंडीशनल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड नंबर ऑफ परमुटेशन। इससे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इस चैप्टर का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और देखो इसका वेटेज देखो, 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा। इसके अलावा भी आप इसका जो टॉपिक देख सकते हैं और जो बचे हुए टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन जियोमेट्री, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस।
प्रोबेबिलिटी से यार देखो, प्रोबेबिलिटी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें कौन कौन है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड कंडीशनल प्रॉपर्टी एंड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये जो चारों है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा रहता है। और 1 से 2 क्वेश्चन आपको यार देखो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी जो टॉपिक हैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड वेन डायग्राम एंड सेट थ्योरी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो गया वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से देखो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहता है। वेक्टर अलजेब्रा में 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा हर एक शिफ्ट में। एंड वेक्टर ऑफ द क्रॉस एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो यार पहले सिलेबस में 3 वेक्टर था ना, 3 वेक्टर का क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट था, वो इस बार हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल मतलब वेक्टर ऑफ क्रॉस एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आप स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पर 2 वेक्टर, अलजेब्रा एंड मॉड्यूलस पर 2 वेक्टर्स से आपको एक क्वेश्चन बनता है। एंड 3D ज्योमेट्री का, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज 3D ज्योमेट्री। एंड 3D ज्योमेट्री से पहले इसका वेटेज देखो भाई, इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। 2 से 3 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से आपका फिक्स रहने वाला है। और इसमें जो टॉपिक्स हैं, लाइन इन स्पेस, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। 3D ज्योमेट्री से लाइन्स इन स्पेस एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चन पूछेगा 2 से 3 क्वेश्चन। इसको नोट कर लो तुम आराम से। एंड देन अदर चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का वेटेज 1 रहता है। आप देख सकते हो इसका जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हो गया एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अलावा जो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मॉर्बी थ्योरम, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यार जो वो हाईलाइटेड है उससे एक क्वेश्चन आने की संभावना, वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। स्टैटिक्स से देखो, एक क्वेश्चन आपको बनेगा, स्टैटिक्स एक क्वेश्चन बनेगा। स्टैटिक्स में यार सिंपल फार्मूला जो कुछ रहता है स्टैटिक्स का, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें स्टैटिक्स यार, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, वो बहुत ही आसान रहता है, एकदम फार्मूला बेस्ड रहता है। इसका जो टॉपिक्स हो गया वो हो गया कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन मीन्स एंड डेविएशन ऑफ द ग्रुप्स एंड अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप एंड अनग्रुप्ड डाटा वाला जो क्वेश्चन रहता है वो इसमें आपको मिलेगा। एंड अनदर टॉपिक इज स्टैटिक्स का, इसका जो अनदर टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। तो इसमें जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है यार, इससे एक क्वेश्चन रहेगा, आप इसका फार्मूला अच्छा सा पढ़ लेना, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा इसके बाद जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी से यार ऐसा हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन 0 से 1 करने का मतलब किसी किसी शिफ्ट में पूछेगा, किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछ सकता है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड स्टैंडर्ड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूला, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटी का। एंड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इसका भी वही है 0 से 1 क्वेश्चन, मतलब कि किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछेगा या किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछेगा, 1 से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपका। उसके बाद इसका जो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये आपको हो गया। एंड जो अनदर चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यार वो देख सकता है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, कंसेंट्रिक ट्रायंगल या फिर और भी जो ट्रायंगल है 3 टाइप का होता है जो मेन, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और फिर वेरियस फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और 0 से 1 क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा। एंड सर्किल में आप देख सकते हो, सर्किल में ये बेसिक थ्योरम ऑफ सर्किल, इंटरसेक्ट ऑफ द सर्किल, कोड विथ ए गिवन मिडिल पॉइंट, इससे भी 0 से 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। और पैराबोला से भी देख लो, कोड ऑफ पैराबोला एंड लोकस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और इससे 0 से 1 आप देख सकते हो यहाँ पे ना, जो स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इन सभी से ना आपको 3 से 4 क्वेश्चन टोटल मिला के पूछा जाएगा। अब इलिप्स में देख लो यार, इलिप्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक डिफिनेशन एंड द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जो पैरामेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स है, उससे क्वेश्चन बनता है। और इसका भी 0 से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा जो इलिप्स से और भी चैप्टर इलिप्स और जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, वो हो गया पोजीशन ऑफ द पॉइंट एंड द कोड, ज्वाइनिंग ऑफ द 2 पॉइंट, कोड ऑफ इलिप्स। उसके बाद हाइपरबोला से देखो, हाइपरबोला से भी 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि। और इसका जो टॉपिक हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक डिफिनेशंस एंड पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकस।
तो एक लोकस से रिलेटेड वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एंड बेसिक डिफिनेशन जो भी है हाइपरबोला का, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फंक्शन से, यार फंक्शन से देखो, फंक्शन का वेटेज है 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से है फंक्शनल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, इससे आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया फंक्शन के अंदर। और इसके अलावा इन्वर्स फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शंस, इससे भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन सारे जो हाईलाइटेड टॉपिक है उससे बनने वाला है। उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो है देख लो, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन एंड कंटिन्यूटी। और इसका देखो, इसका वेटेज भी 1 से 2 क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आपके रहने वाले हैं। एंड डिफरेंशिएशन का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हो गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक एंड कंपोजिट फंक्शंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन के अलावा जो अदर टॉपिक है वो हो गया आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएशन से। नो जो अब अनदर जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमा मिनिमा से फिक्स है, एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमा मिनिमा से आने ही आने वाला है। इसका जो उसके अलावा जो मोनोटोनिसिटी एंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द क्वांटिटी, रेट ऑफ द चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, इसके अलावा जो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है। इसका जो अपडेटेज देख सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल से, यार ऐसे इंडेफिनिट इंटीग्रल से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछ जाता है, आप एक क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, एंड उसके अलावा जो टॉपिक बचा हुआ है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स। ये टॉपिक्स हैं जो इंडेफिनिट इंटीग्रल से। और सबसे ज़्यादा यार देखो, डिफिनिट इंटीग्रल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रल से बन जाता है यहाँ पर। और इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। प्रॉपर्टी आपको अच्छा से सब कुछ मालूम होना चाहिए, तो आराम से 1 से 2 क्वेश्चन आप आराम से बना दोगे डिफरेंट इंटीग्रेशन का। उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हो गया न्यूटन्स लेबनिज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हो गया। उसके बाद अनदर चैप्टर हो गया एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद जो अनदर चैप्टर हो गया वो एरिया अंडर द कर्व, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक से रही है एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व वाला जो क्वेश्चन पूछ जाता है वो है। और इसका जो वेटेज है वो 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता है हर एक शिफ्ट में। एंड इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हो। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ द सेपरेशन वेरिएबल एंड होमोजीनियस, एंड अनदर उसके अलावा जो बचा हुआ टॉपिक्स है वो है ऑर्डर एंड डिग्री। इससे देखो 1 से 2 क्वेश्चन आपको होने वाला है, मतलब कि 1 क्वेश्चन आपका फिक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो गाइस अब आपको करना क्या है कि ये जितना भी मैंने बताया है वो सारा पीडीएफ में आपको दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका पीडीएफ का। आप ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अभी तक आपने जितना भी प्रिपरेशन किया, अभी तक जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसमें से उन सिलेबस में से ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है, जिसमें हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इसमें जो भी कलर टॉपिक्स हैं इसमें हाईलाइटेड है, वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप उसको मिस मत करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना लेना। अपने अभी जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपका 60%, 70%, ऐसी बात नहीं है कि मैथ में आप 100% सिलेबस ही कवर करके जाओ। आपको बता देना चाहते हैं कि अधिकांश स्टूडेंट ना जो लगभग 10 क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है उनसे मैथ में, 10 क्वेश्चन करने का मतलब 40 नंबर। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन बना लेते हो तो आप समझ सकते हो कि हम एक अच्छे कंडीशन में हैं। 10 से 12 क्वेश्चन करने का मतलब हो कि 48 नंबर, 48 नंबर पे आपका 98 से 99 परसेंटाइल मैथ में बन जाता है। तो और कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो बोलते हैं कि सिलेबस हमारा कंप्लीट है, मैं पढ़ लिया हूँ, और जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो क्वेश्चन लगता ही नहीं है उनसे। तो यार ये प्रॉब्लम होता है मैथ में, ऐसा सबके साथ होता है। तो आप सेम क्वेश्चन को 2-3 बार करो, फिर अचानक से करते करते वो धीरे धीरे क्लिक करने लगता है ऑटोमेटिक। तो यार इसमें ना मैथ में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस खोजता है। तो यार कोशिश करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट योर गोल।